शादी की रात और शराबी दूल्हा पूजा के घर में बड़ी चकाचौंध थी। आज उसकी डोली जो उठने वाली थी। घर के बाहर पांडाल सजा था। मेहमानों के लिए कुर्सियां लगवाई गई थी। पूरी गली में लाल जाजम बिछाई गई थी। गली के एक तरफ बैंड बाजे वाले खड़े थे जो भजन गाकर कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे थे। घर के दरवाजे पर चप्पलों में टेंट के कुछ बिस्तर पड़े थे जिन पर बच्चे कूद रहे थे। घर के अंदर छोटे मंदिर में भगवान के सामने कलश, फूल, फल और पूजा की थाली रखी थी। महिलाएं सजी धजी इधर उधर जल्दी जल्दी में घूम रही थी। सैकड़ों मेहमानों के बैग रखे हुए थे। जगह जगह गद्दे बिछाकर लोग बैठे बातें कर रहे थे। इतने में कमरे में से पूजा एक बैग लिए निकल कर आई। मम्मी, मैं पार्लर जा रही हूँ, अपनी सहेली के साथ 8 बजे तक लौट आऊंगी। ठीक है, बाय मम्मी। सब सामान तो ले लिए हैं ना, तेरे मेकअप के और पहनने के? हाँ मम्मी, यह कहकर पूजा चली गई। पूजा के माता पिता ने बड़ी मेहनत से अपनी बेटी की शादी की तैयारियां की थी। एक एक चीज बेटी की पसंद की खरीद कर लाए। लड़का भी बेटी को दिखाकर ही फाइनल किया। वे दोनों तो बस अपनी बेटी को खुश देखना चाहते थे। शाम की 7:30 बज चुकी थी। बारात बस दरवाजे पर आने ही वाली थी। पूजा की थाली सजाने में पूजा की मम्मी व्यस्त थी। मम्मी, अरे कोई पता करो बारात कहाँ तक पहुंची। मनोज, ए बेटा जा पापा को बोल बारात के स्वागत के लिए पगड़ियां तैयार रखे और तू भी वो चमक वाला पटाखा निकाल ले। और हाँ, वो मालाएं पहनाकर स्वागत करना है सबका। बोल दे पापा को, उनको ये सब बातें पता नहीं रहती। हाँ हाँ मम्मी, कह दूंगा। शांत रहो, इतना टेंशन क्यों ले रही हो? अरे बेटा, तू नहीं समझेगा, जब तक ये शादी ना निमटे चैन नहीं आएगा। तू जा जल्दी। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। सब बढ़िया होगा, मस्त रहो। एक सेल्फी ले प्लीज प्लीज। मम्मी, अरे अभी टाइम नहीं है, फोटो वो। अच्छा चल ले ले। दोनों ने सेल्फी ली। अब भाग। बारात दरवाजे पर आ गई। सभी बारातियों का अच्छे से स्वागत किया गया। सभी कह रहे थे बड़े भले लोग हैं लड़की के घर वाले। भोलूराम जी कितना कुछ कर रहे हैं बेटी की शादी में। अरे पूजा कहाँ है, अभी तक आई नहीं? फोन कर बुला उसे, बोल के उसकी बारात आ गई है। पापा बुला रहे हैं। तभी पूजा कार से उतरी। लाल जोड़े में सर से पांव तक शर्म से भीगी हुई। सबकी नजरें कार की तरफ घूम गई। अपनी सजी धजी बेटी को देख भोलूराम जी सुख और दुहक के मिश्रित भाव से गदगद हो गए। उसके करीब जाकर बोले, कितनी देर हो गई पागल, इतना क्या मेकअप करवा रही थी? पापा, मेरी शादी है, आखिर मेकअप तो करूंगी ना। ठीक है ठीक है, अब अंदर जा। अच्छा सुन, एकदम प्यारी लग रही है। दोनों मुस्कुरा उठे। पूजा अंदर चली गई। बारातियों को घर के पीछे होटल में रोका गया था। दूल्हे और उसके दोस्तों भाइयों में बातें हो रही थी। राज, जो कि पूजा का दूल्हा था, उसके माथे पर तिलक और सेहरा खूब जच रहा था। वह एक मदमस्त हाथी सा लग रहा था। पान चबाते हुए अपने चचेरे भाई से बोला, यार नरेंद्र भाई, ये पान वान में मजा नहीं, आज तो अपना दिन है, कुछ बियर वगैरह मिल जाती तो मजा आ जाता। नरेंद्र बहुत ही शांत, सुलझा हुआ और समझदार लड़का है। वह राज का हम उम्र भी है। भाई तू पागल हो गया है, ये सब बेकार चीजें हैं और आज के दिन तो इनका नाम भी मत ले। अरे यार जय, तू भी किससे कह रहा है, ये तो मम्माज बॉय है। एक दोस्त ने कहा। राज, ये तो यूं ही है। तू बता, तू तो लाया होगा कमीने बोतल। है तो सही, शादी में कैसे चूक जाते, हम तो आवारा आशिक है। एक पैग लगाए बिना बिंदोरी में डांस नहीं हो पाता। दोस्त ने कहा, ए जय, छोड़ इस झंडू को, मैं कह रहा हूँ बड़े पापा को पता चला तो खैर नहीं होगी तेरी। नरेंद्र ने कहा। हाँ यार, ये तो है, पर कहेगा कौन? खिलखिला कर हंस पड़ा।
जो मर्जी करो पूजा भाभी के पल्ले तू ही पड़ना था आधा पागल तुझसे अब वो ही रोज सर फोड़ेगी। मैं तो जा रहा हूं। नरेंद्र बाहर चला गया। कमरे में बोतल खुल गई। थोड़ी देर बाद कमरे में पूजा की सहेली आई। आहट सुन सब सतर्क हो गए। जी जाजी कैसे हो आप? आपके लिए जूस लाए हैं। मैं एकदम फर्स्ट क्लास। आप सुनाओ। ठीक है। कमरे में बियर की बदबू से वह घबराकर बाहर आने लगी। इतने में राज के दोस्तों ने रोका। अरे अरे अभी ना जाओ छोड़ करके दिल अभी भरा नहीं। ये क्या बदतमीजी है। हटो सामने से जीजाजी इनको समझा लीजिए। राज बोला। अरे हटो भाई देखते नहीं पूजा की सहेली हैं। ये तुम्हारे लेवल की नहीं है। ये तो हमारे लेवल की है क्यों डार्लिंग? गुस्से से लाल होकर जीजाजी। अरे तुम तो गुस्सा हो गई मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। माफ कर दो सॉरी। कान पकड़ते हुए वह उसकी सहेली के करीब आ गया और वो घबराकर वहां से भाग गई। कमरे में पूजा अपने आप को आईने में देख रही थी। तभी मम्मी आई। चल मुहूर्त हो गया आजा मंडप में। इतना कहकर माँ चली गई। पूजा उठने लगी कि उसकी सहेली हांफते हुए आ गई। पूजा पूजा रुक मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। वो राज शराब पीता है मैंने अभी देखा। उसने और उसके दोस्तों ने मेरे साथ बदतमीजी से बात भी की। क्या? लेकिन उसने तो कहा था कि वो शराब मतलब उसने झूठ कहा। मम्मी खींचकर पूजा को ले गई। बाद में बातें करना अभी चल। मंडप में जैसे उसे शराब की गंध आ गई। वह अनमने मन से बैठी। मन में कभी परिवार की बदनामी की बातें आती, कभी राज के साथ जिंदगी बर्बाद होना याद आता। अचानक बेचैनी बढ़ गई। हाथ पैर सुन्न हो गए और कुछ निश्चय कर खड़ी हो गई। मैं ये शादी नहीं कर सकती। राज ने झूठ बोला। वो शराबी है और यह कहकर अंदर भाग गई। जय आश्चर्यचकित हो उसे देखने लगा। ठहर सा गया। सभी में फुसफुसाहट होने लगी। बात बढ़ गई। माहौल देखते हुए लड़के वालों ने पूजा और उसके घर वालों को समझाया मगर पूजा ने एक ना मानी। भोलूराम जी सर पकड़कर बैठ गए। बारात वापस लौटना एक पिता के लिए मौत की खबर जैसा है। मगर बेटी को जानकर नर्क में कैसे भेजें? सब बर्बाद हो गया। पूजा की माँ अब अपनी बेटी को कौन ब्याहेगा? मेरी तो किस्मत ही फूटी है। अब क्या होगा? मेरी बच्ची का बदनामी होगी लोग बातें बनाएंगे। मंडप से उठ गई लड़की। धन धर्म सब गया। मेहमान खाना खा रहे हैं। क्या कहूँ सबको ये शादी नहीं हो रही भाई अपने अपने घर जाओ। उनकी हालत देख सभी दुखी थे। तभी नरेंद्र आकर बोला। आप बुरा ना माने अंकल तो मैं पूजा से शादी के लिए तैयार हूँ। रिश्तेदार तो सब वही है बस दूल्हा ही तो बदलेगा किसी को पता नहीं चलेगा। कोई नहीं कहेगा कि बारात लौट गई। मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ नशा नहीं करता राज का चचेरा भाई हूँ। मैं एहसान नहीं कर रहा मुझे फक्र है आपकी बेटी पर। जो उसने हिम्मत दिखाई ऐसी लड़की पाकर मैं धन्य हो जाऊंगा। अंधा क्या मांगे दो आंखें भोलूराम जी फफक फफक कर रो दिए। पूजा भी मान गई। उसी रात उसी मुहूर्त में उसी मंडप में नरेंद्र और पूजा शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। कहानी पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।